जय हिंद, ओम शांति, आत्मनंदन। जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। कितना सुंदर है बिहार, कितना सुंदर है बिहार, कितना सुंदर है नज़ारा। ये है हमारा भारत, ये है हमारा प्रदेश, बिहार प्रदेश हमारा। प्यारे भाई और बहनों, मैं सेव द सोल ऑफ बिहार के पेज पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम हैं मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की यात्रा पे। सुबह का 6:30 बज रहा है और उषा काल, आप देखिए, उषा काल प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही है। जल, जमीन, जंगल, जानवर और जगदीश। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे जल का स्रोत कितना सुंदर है। जहाँ पे जल का स्रोत है वहाँ प्रकृति अपने आप में गीत गाती है। और वो कैसा, जहाँ पे एक संगम, एक संयोग, एक ऐसी अनोखा अनुभव ये उषा काल हम सबको देती है। बिहार प्रदेश, बिहार के लिए कहा जा रहा है कि बिहार वास्तव में विहार था, भ्रमण करने का स्थान था। कालांतर में ये बिहार था, आने वाले समय में ये बिहार हो गया है। और बिहार के भाई और बहनों, वो जहाँ भी हैं पूरे विश्व में, वो बिहार साल में जरूर आए। मैं खुद ही 5 साल के बाद बिहार आया हूँ और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं हर एक साल क्यों नहीं आ पाया। क्या हम अपने रोजी रोटी के लिए बाहर में जाते हैं और वहीं बस जाते हैं? क्या हम अपने जन्मभूमि से प्रेम नहीं करते हैं? अगर हम अपने जन्मभूमि से प्रेम नहीं करेंगे तो उस धरती का क्या होगा, उस प्रकृति का क्या होगा, उसका क्या होगा जिसका कर्जा हमारे ऊपर है। प्यारे भाई और बहनों, पूरे विश्व के बिहार वासियों से हम निवेदन करेंगे कि अब न्यू स्टार्टअप वो बिहार नहीं है जिस बिहार को छोड़ के आप गए थे। आज बिहार इतना विकसित हो रहा है कि आप देखिए, सिर्फ प्रकृति ही नहीं, व्यक्ति में भी परिवर्तन आ रही है, शिक्षा में भी परिवर्तन आ रहा है, स्वास्थ्य में परिवर्तन आ रहा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टूरिज्म, हर एक चीज़ में परिवर्तन आ रहा है। अब आप नहीं आएंगे बिहार तो बिहार कैसे होगा? अपने प्रकृति से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें, अपने जन्मभूमि से प्रेम करें, लेकिन अपने जन्म स्थान पे जरूर कुछ समय बिताए तो पता चलेगा, क्योंकि रहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो आज हम हमारे सामने में उनके साथ में यात्रा कर रहे हैं, श्री रत्नश्री शर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं और बहुत कुछ अनुभव अपने साथ समेट और आने वाले जनरेशन को देते हैं। शिक्षा जगत के आप, मैं कहूँ तो मेरे शब्दों में आप पितामह है, खास करके बिहार के लिए, जो आपने शिक्षा जगत के लिए काम किया है और ये दिखता है समाज को। तो मैं रत्नश्री शर्मा जी से ये पूछना चाहूँगा कि क्या कहते हैं जो पूरे विश्व में बिहार प्रदेश के लोग हैं उनके लिए। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहते हैं पूरे विश्व में जो बिहार प्रदेश के लोग रहने वाले हैं? बिहार पर ध्यान दें लोग, और क्या दूसरा क्या कहेंगे। बिहार छोड़कर नहीं जाएं, बिहार में आवे, बिहार में बसे। बिहार में सब कुछ है, अपने घर में सब कुछ है, इसको उन्नत बनावे। दोस्तों, सुना आपने, सर का कहना है कि बिहार में बाहर है, बिहार में बाहर है, और जहाँ बाहर है वहाँ बाहर रहने की क्या ज़रूरत है। आइए अपने देश और अपने प्रदेश, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और एक शब्दों में ही कहा है, इनके शब्दों से ऐसी लग रही है जैसे बिहार प्रदेश के लोग जो बाहर रहते हैं उनके प्रति एक नाराज़गी सी है कि भाई आप बाहर रहते हो, आओ अपने धरती पे लौट आओ, बहुत कुछ है यहाँ पे। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल। तो प्यारे भाई जी, क्या नहीं है बिहार में? सब कुछ है, अपने घर में सब कुछ है। क्या क्या है, जैसे क्या क्या है आपके? जो चाहिएगा वो सब है। एक व्यक्ति के उन्नति के लिए, एक व्यक्ति की जीविका के लिए, एक व्यक्ति के शिक्षा, उत्थान, व्यवस्था, हर तरह के
प्रोग्रेस के लिए जो चीज चाहिए, जो संसाधन, वो सब बिहार में उपलब्ध है। महज जरूरत इस बात की है कि उसका उपयोग आप करें और रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक शब्द में कह दिया कि आपको जो चाहिए आपके घर में ही है। घर में ही है तो फिर जब घर में ही है, बिहार में ही है, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे मित्र भी अभिषेक जी भी यात्रा कर रहे हैं। अभिषेक जी की न्यू जनरेशन है और बिहार प्रदेश में ही रहते हैं। तो अभिषेक जी, आपसे आपके शब्दों में जानना चाहेंगे कि आप बिहार वासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं। भारत स्काउट गाइड के आप सचिव हैं और आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो बिहार प्रदेश के लोग बाहर रहते हैं। ये बिहार अब हमारा बदलता बिहार है जी। आज से मैंने सुना है कि 80-90 के दशक में बिहार की स्थिति बहुत ही जर्जर थी जी, पर अब ये पूरा बदलता बिहार है जी। अपने पूरे देश में जी। बिहार फिर वो अपना स्थान रख चुका है जी। पहले हुआ करता था जी। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना सबसे अग्र था ये शिक्षा में, स्वास्थ्य में जी। आज फिर वह पुनः अपनी स्थिति में लौट चुका है बिहार। तो अब हमको बिहार छोड़ करके बिहार से बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने प्रदेश को ही बिहार में ही बाहर लाएंगे। वाह, क्या बात है। देखिए अभिषेक जी कहते हैं कि बाहर भागने की क्या जरूरत है और बाहर रहने की अब क्या जरूरत है जब आपके घर में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। और कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया और तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी और पांचवा सुख कहा जाता है राज में बासा। अगर आप अपने राज्य में हैं तो ये पांचवा सुख है और 5 प्रकृतियों के साथ सुख है, 5 इंद्रियों के साथ सुख है। और इस सुख को छोड़ के आप बाहर हैं तो आप आइए बाहर से बिहार। अभिषेक जी, हमारे सर आदरणीय रत्नश्री शर्मा जी हम सबको सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए सदा तैयार है। ऐसी संकल्पना हम करते हैं, क्यों सर? जी। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख करके आपके मन में भी एक उद्गार, एक उमंग, एक उत्साह और विशेष बिहार आने की इच्छा हो रही होगी। तो ज़रूर बिहार आइए और दिए गए नंबर पे अगर आपको कोई लगता है कि सहयोग की आवश्यकता है तो दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर भी आपको सुबह का नज़ारा दिखाना चाहते हैं, देखिए। लेकिन फिर हम आपको अलग अलग जगह से लाइव वीडियो शेयर करते रहेंगे। आप अपना विचार जरूर देते रहें। प्यारे भाई और बहनों, कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च, अर्थात जो जन्मभूमि से प्रेम नहीं है वो पूरे विश्व में सब कुछ पाने के बाद भी अधूरा है। तो अपने जननी से, अपने जन्मभूमि से जब आप प्रेम करेंगे तो निश्चित ही आप वो सुखद अनुभव करेंगे। प्रकृति के 5 तत्व और आध्यात्म का आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ संयोग और योग हमें अध्यात्म और आनंद का अनुभव कराती है। इन सभी कल्पनाओं के साथ आप सभी का फिर से बिहार में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जय हिंद, ओम शांति, आत्मबंधन, सेव द सोल ऑफ बिहार। भारत में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जय हिंद।